नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, वहां से मैं शुरुआत करूंगा। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं द वेरी क्रिएटिव एंड द वेरी हैंडसम डायरेक्टर आदित्य, थैंक यू सो मच। और उनके साथ बैठी है द बेमिसाल एमी, और उनके साथ बैठे हैं कमाल के विद्युत। नौरा के बारे में बताऊंगा, लेकिन हमारे साथ धमाल एक्टर रोहित अर्जुन भी है, लेकिन अर्जुन के जो बराबर में बैठी है वो औकात से बाहर है। Oh God. किसकी औकात है? अभी बता दो। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा नौरा, ये जो आपका डायलॉग है ये बहुत कैची भी है, लेकिन जो औकात से बाहर है वो क्यों है? आपको बहुत चोट पहुंची है। ये बहुत लड़कों का दिल टूटा है। रू विद्युत को तो आपको लग गई दिल पे। नहीं, बहुत लोगों का दिल टूटा है, वैसे बात सच्ची है। बहुत लोगों का। क्या करूं? अच्छा आपसे क्या करूं मैं? अच्छा विद्युत नौरा को देख, आपका दिल कितनी बार क्रैक हुआ? मेरा सारे टाइम क्रैक ही रहता है। मैं नौरा को देखता हूँ, दिल क्रैक। अच्छा, आप में और अर्जुन में एक चीज बहुत कॉमन है जो आपको फौलादी बनाता है, फौलादी, वो ये है कि आप दोनों आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और आपके जो दादाजी थे ही वाज द फर्स्ट मैन जॉर्ज अली गन में जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस अपना सहयोग दिया, और आपके फादर थे। नहीं, मैं कमांडो भी रह चुका ना, ये थोड़ी थे कमांडो। मैं प्रमोशन हुई है मेरी। तो आपको लगता है कि ये वेन्स में है अर्जुन, जो आप ऐसे किरदार निभा पाते हैं, हम आपको देख पाते हैं जिस एनर्जी के साथ? आई थिंक कहीं ना कहीं होगा 100%। जब आप फौज के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपकी ज़िंदगी वैसी होती है। यू ट्रैवल अ लॉट, बहुत अलग अलग जगह जाते हो, वहाँ पर एडवेंचर करने को भी मिलता है। मुझे याद है हम जब 8 साल के थे तो मेरे नाना जी हमें घोड़े पे बिठा देते थे, वो बोलते हॉर्स राइडिंग करो, और मारते थे घोड़े को और घोड़ा निकल पड़ता था, एंड वी जस्ट हैड टू बी ऑन द हॉर्स। तो वैसे हम बड़े हुए हैं। अच्छा भाई, एक इसका नीचे टैग लाइन है, जीतेगा तो जिएगा। मुझे लगता है कि आप स्टंट से अब तो दिल जीतते ही हैं, और जीते भी स्टंट के लिए ही हैं। तो अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो इसमें कितना आप जी पा रहे हैं स्टंट को? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने किया है, आप कितना जी हैं इस स्टंट को? हर क्षण इतने मजे लेता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। ना ही मुझे थकान होती है, ना ही मुझे घबराहट होती है, ना ही मुझे बहुत मजे आते हैं। अच्छा, क्योंकि स्पेन, साउथ अफ्रीका, इटली, जर्मनी से बहुत सारे एक्शन कोरियोग्राफर्स आपने इकट्ठे किए, और सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। क्या वजह रही? क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ स्टंट्स, और वो एक ग्रुप था पूरा कोरियोग्राफर्स का। आपने दिख रहा है कि बहुत इंजॉय किया है, लेकिन उस इंजॉयमेंट को अगर हम हमारे साथ शेयर कर पाए कि किस चीज को आपने सबसे ज्यादा इस बार इंजॉय किया है? दरअसल हम लोग जैसे मुझे, जब मैं फिल्में देखता हूँ जी। और मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, मैं हमेशा उस डायरेक्टर का नाम जहन में रख लेता हूँ कि इसने एक अलग तरह से शूट किया है। और हमारी फिल्म में 7 डिफरेंट एक्शन डायरेक्टर्स हैं, हिंदुस्तान की भी एक हैं। हर आदमी ने एक अलग स्पोर्ट को शूट किया है। जी। इसके अलावा हमारी टीम जो जितने खिलाड़ी हैं वो अधिकतर वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, और हमने उनका सहयोग लिया था कि वो एक्शन डायरेक्टर के साथ मिल के शॉट बनाए। अगर वो साइकिलिंग का शॉट था तो जो वर्ल्ड चैंपियन है वो एक्शन डायरेक्टर के साथ बैठता था, क्योंकि वो अक्सर अपने आप को शूट जी। करते हैं। सो उनके साथ एंगल्स डिस्कस करते थे, डायरेक्टर के साथ एंगल्स डिस्कस करते थे। तो जो आप देख रहे हैं इस समय, जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं, जी। टीजर में देख रहे हैं, आपको अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वो लोग हैं जो अक्सर अपने आप को शूट करते हैं, और हमने सिनेमा में वही दिखाने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जो रोज अपने आप को शूट करते हैं, उनको दिखता है कि सबसे मुश्किल एंगल क्या है। एक गेम था, ये भी देखिए गेम की तरह ही लग रहा था। साइकिल आती है, हेलीकॉप्टर्स आते, एक गेम था कॉन्ट्रा। मुझे लग रहा था 2 मैचों में वही काम कर रहे हैं इसमें भी। तो आपको बात लग सही रहे तो आपको लगता है कि ये जब ऐसी मूवीज आती हैं उसके साथ साथ बच्चों को भी बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा जब वो आपके उसमें गेम खेलेंगे, और ये गेम मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला भी है। सबसे पहले बात करता हूँ कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक यूएस सर्टिफिकेट मिला है। जी। मैं हमेशा चाहता था कि जब मैं एक्शन फिल्में करता हूँ तो कई बार बच्चे नहीं देख पाते हैं या फैमिलीज नहीं जा जी। पाती क्योंकि उनके बच्चे नहीं जाते हैं। एक डायरेक्टर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी कि ये वो वाला जॉनरा है जो हर इंसान देखे, तो हमने उन चीज़ों का ध्यान रखा। एक्शन लेवल ऊपर करते रहे, मगर वो सब चीज़ें की जो एक यूएस सर्टिफिकेट दिलाए। उसके अलावा दूसरा पार्ट, मुझे अक्सर कहा जाता है कि आप जो स्टंट्स करते हैं उनको घर पे ना किया जाए, मगर आप घर पे नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। बिल्कुल। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गेम बनाई है। मेरी एक वीडियो गेमिंग वाह। कंपनी है जहाँ पे आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं घर में सेफली बैठकर, उसी
उसी इमोशन को जी सकते हैं उस गेम को खेल के। बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गेम का नाम है क्रैक द रन। वाह। तो आप ओटी में थे, नेटवर्क नहीं था, बेचैनी बड़ी की आदित्य का कॉल आया, फिर ये डील क्रैक हुई, और उस क्रैक डील के बाद हाउ वाज योर फीलिंग अबाउट दिस फिल्म? That's a good question. How was my feeling? मैं बहुत एक्साइटेड थी। ऐसे ये एक नया चैप्टर है मेरी लाइफ में, मेरी करियर में, एंड आई सेड ओके, एक्शन फिल्म्स का मतलब मैं भी एक्शन करने वाली हूँ। सो आई स्टार्ट थिंकिंग, तो मुझे प्रेप करना है, ट्रेनिंग करनी है। आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। अच्छा, हमने भी आपके बारे में एक चीज़ क्रैक की है। जब स्टंट्स किया उसके बाद चोट लगी और वैनिटी वैन में एकदम बच्चों की तरह आंसू भी भाए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। या सबको बेबी की तरह। I was like, eh. He's a star. Yeah, he was either at the trailer launch or he read the articles. I ये don't know. रिसर्च करते हैं काफी। ये सब मैंने बोल दिया अच्छा, ट्रेलर आपने सब लॉन्च कुछ में। रिसर्च किया, नौरा के बारे में कुछ नहीं, आपके लिए भी है अगला सवाल अभी आप पे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। No, but you know why? क्योंकि जब मैं गिर गई थी ना, it was on the concrete floor, और Vidyut dragged me across. मैंने क्रीम भी दी इनको लगाने के लिए, मैंने कहा क्रीम लगा लो। And हाँ, आपने दिया क्रीम, but क्या हुआ? झूठ बोल रही है, मैंने नहीं दी क्रीम, डॉक्टर ने दी। डॉक्टर, हाँ, but आप प्रोड्यूसर हो ना, so same चीज है, आपका पैसा था ना। So क्या था? I had glass and stone stuck पूरा पीछे में, you know how important पीछे is, so जब डॉक्टर आई थी, वो निकालने की कोशिश कर रही थी। सर्टिफिकेट मिला है फिल्म के लिए, हमारी फिल्म ऐसी अपनी जल्दी बात मत करिए, हमने वाला सेंसर कर दिया पार्ट। डॉक्टर ने कैसे निकाले वो कांच के बोलना है पीसेस। ना। नहीं, बहुत जरूरी है, जो आपने Yeah, बताना so जरूरी है। जब डॉक्टर निकालने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। Can you imagine? So वही स्टोरी है मेरी, ये अपनी स्टोरी है। It's my story. There's no cap. नहीं, देखिए क्रैक के सभी लोगों के लिए हुनर सलाम है, जिस तरीके से वो एक्शन को प्रेजेंट Thank कर रहे you. हैं। अर्जुन, क्योंकि like that. आपकी भी स्लिप डिस्क हुई थी। I sacrificed my PJ for your film. आपके मैंने कहा हंसी तो आना शुरू हुई, यहाँ पे थक गए लोग भाई। अच्छा अर्जुन, नहीं, आपकी भी इसका बेचारी डिस्क को यार। स्लिप हुई थी 2 हफ्तों मैं तक। प्रोड्यूसर के बारे में 2 हफ्तों बताना तक चाहता हूँ, हम शूटिंग लोगों को जो नहीं हुई। इंश्योरेंस के पैसे देने लगे, इनके शरीर में एक भी खरांच आ जाए, कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको इंश्योरेंस का? आपको मैं बता दूंगा तो क्या बताऊँ आपको भी। नहीं, मैं आऊंगा इस पे भी। प्लीज, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। अच्छा अर्जुन, स्लिप डिस्क हुई, 2 हफ्तों तक शूटिंग रुकी, लेकिन आपका हौसला कोई क्रैक नहीं कर पाया, और हम वो देख पा रहे हैं। तो वो जोश विद्युत की वजह से आता है, बिकॉज सीधा प्लान लिया विद्युत ने। नहीं, ज़रूर। आई मीन पूरी एक टीम वर्क है, यू नो। आप कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग करने की, वहाँ पर आप पहुँच गए मुकाम तक, ऑलमोस्ट फिनिश लाइन दिख रहा है आपको, और कभी कभी यू नो एक सेटबैक हो जाता है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था जब आपको चोट लग जाता है। आप सोचते भी ये हो कि मैं इनको अभी बताऊँ या ना बताऊँ, यू नो, कि या ऐसे ही निकल जाऊँ, बट इट वाज बैड। तो मैंने, दैट्स व्हेन आई कॉल्ड आदित्य, आई एम रियली सॉरी यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो तेरा वन मोर भी मांग ले, बट आई वोंट बी एबल टू डू इट, क्योंकि आई हैव रियली स्लिप माय डिस्क। एंड ही सेड ठीक है, एंड ही गेव मी 3 weeks ऑफ, और आई मीन वो जो स्पैज़म होता है, सब कुछ होता है, बट आई डिडंट क्योर, बट वी स्टिल केम, वी फिनिश्ड द क्लाइमैक्स, और यू नो, एंड इट वाज द फिनिश लाइन। उसके बाद मुझे पता था इसके बाद मैं कर दूंगा, एंड देन इट्स डन, एंड सो वी वेंट थ्रू इट एंड वी फिनिश्ड इट। अच्छा, क्योंकि हम बहुत सारे लेवल स्टंट्स के देखते हैं, एक्शन के देखते हैं, जब विद्युत फिल्म में होते हैं, विद्युत का जो स्टंट लेवल है या एक्शन लेवल है, अगर अर्जुन बता पाए वो कौन से लेवल पे भी है? आई मीन, आई थिंक बहुत ही ऊंचे लेवल पे। इट्स up there with इंडिया, क्या इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड, यू नो, इट्स लाइक ऑन अ टॉप लेवल। क्योंकि अगर आप विद्युत के बारे में, विद्युत को जब जानते हो, तो आपको पता है कि ही इज अ मार्शल आर्ट प्रोफेशनल एथलीट, नंबर टॉप 5 में तो रहते ही हैं, बट ही इज लाइक मोस्टली नंबर 1 रैंकिंग, यू नो। तो अभी ये फिल्म के बाद तो मेरे ख्याल से 1 to 5 यही रहेंगे, बट उसका फिल्म से लेना देना नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। वो एक अलग क्षमता है।
वही उनका जो ट्रेनिंग करते हैं वो जाते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं जो भी करते हैं ओके बट इट्स वेरी वेरी हाई तो उनकी जो नॉलेज है ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी कि वो अपने आप को क्योर भी कर सकते हैं अगर इंजर हो जाते हैं तो अपने आप को ही किस तरीके से क्योर करना है या अगर मैं इंजर्ड हो गया हूँ तो क्या एक्सरसाइजेज मुझे करनी चाहिए या वो आके दबा देंगे कुछ ना कुछ पार्ट्स आपके और कुछ रिलीफ आपको मिलती है सो ही हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ दैट डेफिनेटली इट्स ऑन अ वेरी 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 हाई लेवल इसलिए हम भी हमेशा से विद्युत को हुनर सलाम बोलते हैं और उनके हुनर को हमेशा सलाम Thank रहता है you. क्योंकि जिस तरीके से वो ट्रीट देते हैं वीडियोस में वो एक इंस्पिरेशन होता है लोग फॉलो करते हैं एमी वन गुड थिंग अबाउट दिस फिल्म आफ्टर दिस फिल्म योर हस्बैंड वांट टू बी एन एक्शन हीरो आई थिंक I love that. Future husband. Yeah, I think he was massively impressed, as were, everybody who saw the trailer, the standards of the action and the stunts and everything that went into it. So I think it's an international level. You mentioned before the different action choreographers. You had 7 different action choreographers from all over the world. So there's a whole array of different, forms, and you've got the best of the best, as Arjun said, top 5, and Arjun, flanked by us too. I mean, it's a whole array of different people of all walks of कॉम्पिटिशन में life. भाग नहीं लिया ना अब तक Are you making fun of me now? never not never अच्छा you think if Hollywood has Superman, Batman, we have Vidyut Jamwal in Bollywood, 100%. so What would he be? As in Batman or Superman? No, he'll be Vidyut Jamwal. Oh, yeah. You'd be your own. You're your own superhero. Yeah, he's a superhero. Oh, yeah. That's what he's trying. Ah, okay. If we have Jackie Chan, we have Bruce Lee, we definitely have Vidyut Hell in yes. India. Yeah. So I think he deserves that kind of respect. Recognition. Yeah. आदित्य टू यू ऑल्सो देखिए कंपटीशन कभी भी कोई दूसरा नहीं होता आप सबसे बड़े कंपटीशन आपके खुद होते हैं क्योंकि आप कमांडो विद्युत के साथ कर चुके हैं उनका कंपटीशन लेवल को आप जानते हैं एक्सपेक्टेशंस हमेशा से हाई रहती है क्योंकि वो हमेशा से ही एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करके सामने आते हैं आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है बिकॉज विद्युत के लिए एक्शन लिखना एक ऐसा है जैसे कोरे कागज पे किसी के लिए लव लेटर लिखना बहुत मुश्किल है वो जब आप लिखते हैं विद्युत के लिए कोरे कागज पे अपना कलम उठा के कैसे लिख पाते हैं और क्या सोच होती है वो थॉट प्रोसेस मैं आपसे जानना चाहता हूँ Like I said कि actually क्या होता है because मेरे को एक भरोसा है और मेरे को पता है कि विद्युत ये सब कर सकता है तो इनफैक्ट मेरी सोच फिर रुकती नहीं है फिर तो पहले लिखा जाता है और ये भरोसे के साथ लिखा जाता है कि ये हो जाएगा तो यहाँ पे सोच को खाली इतना मत रखो अगर मेरी सोच होती कि विद्युत फर्स्ट फ्लोर से जंप मारेगा अगर विद्युत है तो मेरे को पता है कि वो 3 से भी मार सकता है तो इसको थोड़ा और खतरनाक करते हैं सो इनफैक्ट वो एक मतलब इट्स अ गिफ्ट टू मी फ्रॉम हिम और एज हिम टू मी एज अ एक्टर एज अ पर्सन विद सो मच ऑफ टैलेंट कि जब वो कलम चलता है और यू कैन राइट दैट you can imagine the best possible way because you know you have someone who can deliver that to you. विद्युत हमेशा से ही मैं क्या सब जानना चाहते हैं विद्युत ने एक वर्ल्ड क्रिएट किया है एक्शन का स्टंट्स का उस दुनिया में एंट्री के लिए बाकी और जो एक्टर्स हैं या बहुत सारे नौजवान हैं उनको क्या करना पड़ेगा बिकॉज सब वो करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ले लीजिए अगर आप में क्षमता है मुझे भेजिए मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ इतना सिंपल है अब ढूंढने की जरूरत नहीं कि कौन काम देगा मैं हूँ यहाँ पे भेजिए कुछ ऐसी रील जिससे मैं भी प्रभावित हो जाऊं और आ जाइए मेरे साथ काम करिए वाओ एमी वन थिंग अबाउट विद्युत स्टंट्स बिकॉज आपने यू हैव ऑलवेज सीन अदर पिक्चर्स इन हॉलीवुड आल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज स्टंट्स He's one of the only people who does his own stunts, truthfully. So he's on a different level to actors I've worked with in the past. There's always been a stunt double and there's always been someone to fall back on and take that kind of, weight. But Vidyut takes everything on his own shoulders. And obviously he's the producer of this film. He's the lead actor in this film. And he is, the epitome of what the action entails.
वाह नौरा 10 साल की उम्र से आप टेडी बियर अपने पास रखते हैं, वो बहुत लकी है आपका। अ, आप टेडी बियर अपने पास रखते हैं 10 साल की बताया उम्र नहीं से। तो When you were teddy small at bear 10, लग रही है यार। you have a teddy bear at home? ये गलत नहीं हो जाएगा अच्छा, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ से लाया टेडी आपने? बेयर? नो यार, किसने बोला ये सब? बता तो Your love and teddy bear. okay, how's the world of Vidyut? How is the what? How's the world of Vidyut action? The world of video? Yeah. विद्युत का दुनिया कैसा है? कोई आया नहीं इस दुनिया में, मैं अकेले ही घूम रहा हूँ यहाँ पे। पता नहीं अभी तक। स्टंट्स की दुनिया, एक्शन की Well, दुनिया। उसका दुनिया क्रैक्ड है, that's for sure. बिल्कुल क्रैक है ना? मुझे तो नॉर्मल लगता है ये सब। पर क्रैक अच्छी है ना? क्रैक सबसे अच्छी है। अच्छा अर्जुन, क्योंकि आपके बारे में भी कुछ, आप जहाँ पे भी जाते हैं टेडी बेयर नहीं, कैमरा लेके Don't आते हैं। tell आपके me पास कैमरा है, आपके पास teddy कैमरा है, bear. इसके टेडी बेयर है जो नौरा चुराना चाहती है। आपके पास कैमरा है। वो वाला टेडी बेयर। हाँ ये बता दो, टेडी बेयर है, हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है तेरे पास। एक रिसर्च है, वो रिसर्च हो जाती है, कभी कभी सही हो जाती है, कभी कभी गूगल कभी-कभी झूठ बोलता है। कभी-कभी। In my case, most of the time. अर्जुन, आपके पास कैमरा है जो आप हमेशा शूट्स पे लेके जाते हैं, उससे पिक्चर्स क्लिक करते हैं मेमोरीज के लिए। इस बार आपने उस कैमरे से क्या क्रैक किया? अरे यार, मैं उस बार कैमरा नहीं ले गया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं नहीं ले गया था, क्योंकि माय डॉटर बोरोड दैट कैमरा जब मैं इस शूट के लिए जा रहा था। तो उनका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उनको एक फिल्म बनाना था, सो दे बोरोड माय कैमरा। एक आखिरी सवाल विद्युत, क्योंकि हनुमान जी के आप बहुत बड़े भक्त हैं और पावर वहीं से है, एक्शन का, स्टंट का। जितने भी हम देखते हैं रेसलर्स हैं, सब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और आपको हम देख चुके हैं एज अ रिलीजियस पर्सन ऑल्सो। एक साइड आपका वो भी है, क्योंकि अभी अयोध्या है, राम मंदिर है, हनुमान जी के भक्त राम लला के दर्शन कब करेगा? शर्ट उतारूंगा, अंदर से निकल आएंगे हनुमान। हर कण में, बिल्कुल। हर कोशिका में मेरे हनुमान हैं। हर वो हैं देवी देवता जिनके अंदर लोग बिलीव करते हैं। आई एम अ बिलीवर। मैं हर उस चीज़ में बिलीव करता हूँ जिसमें किसी और को बिलीव है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डायरेक्टर साहब से। अभी एआई का बहुत चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमने बहुत प्रोटेस्ट भी देखा है इसका। एज अ डायरेक्टर और एज अ होल कम्युनिटी, इफ आई आस्क यू, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, व्हाट इज योर टेक ऑन एआई? It is definitely, it's going to be one of the tools, according to me, that will just help you a little bit, but it can't be something that I would want to completely depend on, because then it somewhere is going to kill the this is my perspective completely, that it might somewhere take away the fun of what I'm imagining in my head than being so dependent on something. It can help my vision, but I wouldn't want the other way around to happen. मैं आपको संक्षेप में बता पाऊंगा, चूंकि मुझे लगता है मैं काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफी सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैलकुलेटर्स आने से के बाद मैथमेटिशियंस की जॉब तो नहीं की थी, उनको आसानी हुई थी। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो उसकी क्षमता पता है तो आप कमाल कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है उसको लगता है कि ये है वो है, बट बहुत अमेजिंग चीज़ है। I don't know, मुझे अच्छा नहीं लगता। डीफेक वीडियोस की बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता at all. I'm not even gonna lie. I understand कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मदद कर सकता है हमें, but I think AI it's going to be not good for us. जब भी मैं एयरपोर्ट जाती हूँ या मॉल जाती हूँ आजकल, like for example एयरपोर्ट में अभी कोई नहीं है जो काम करता है एयरपोर्ट में, सब कुछ AI है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छी बात है, काम करने की No, जरूरत नहीं है, it's वो not. घर में No, it's not. मुझे क्या लगता है No. 1 second. Let me finish what I was हमारी- saying. People are losing jobs. People are not getting to work, and if people don't get to work, how will they make a living? ये ऐसा नहीं है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, it's just a conversation. Before the cars came in, the bullock carts were there. The people who could not graduate into the cars were jobless. So the guys who moved from the bullock cart to the driving the cars were not jobless. So you need to equip yourself. See, This is my opinion. I'm speaking about the current discussion and debate that's happening in the West. I don't know about here, but in the West, there's a debate happening that people are losing jobs and people are not okay with that. There's a limit. कोई People are limit, कुछ fearful limit of है. Do you know what I mean? If people lose jobs, then they cannot make a living. If they cannot make a living, how will they survive? Find another job. But the jobs are being taken by AI. That is So my find another point. job.
सो मेरा ओपिनियन कि AI अच्छा है इन अ सर्टेन लेवल, उसके ऊपर अगर वो बहुत ज़्यादा होता है वो अच्छा नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए, वो मेरा ओपिनियन है। मेरी मम्मी कहती है इंस्टाग्राम में ज्यादा देर रहोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, सारे लोग इंस्टाग्राम पे रहते हैं। ये पुरानी सोच है, नई सोच वालों को AI बहुत सही लगता आई थिंक जब अगर कुछ है जो आपके लिविंग में बीच में घुस जाता है वो अच्छी बात नहीं है। अर्जुन आप कुछ बोल रहे थे आप? यार अपने पास इतना समय है। है। मेरे पास बहुत टाइम है। AI is my favorite topic. I know, my favorite topic, sir. आप I क्रैक know. वाली इंटरव्यू पे घुस गए। मैंने कभी भी हाल ही में गेम खेला हूँ, बताना देखिए, चाहूंगा मुझे क्या आपको लगता है, एक सेकंड। कि मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली मेरी क्या सोच है इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, और मैं इन सब से बड़ा हूँ। ओके, सब कुछ देख चुका हूँ। आप अगर वहाँ देखोगे ना क्या हो रहा है, सब अपने फोन्स पे ही ऐसे बैठे हैं। आप डाइनिंग टेबल पर जाते हो, सब ऐसे ही बैठे हैं। वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ, ये सब सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ लोगों का काम आसान हो गया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ह्यूमन कनेक्शन जो है उससे हम दूर जा रहे हैं। वो ह्यूमन कनेक्शन रहना बहुत जरूरी है। कभी वीडियो गेम खेलिए, 10,000 दोस्त बन जाएंगे, उसमें ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं, मगर वो अलग किस्म के दोस्त होते हैं, उसमें कोई इमोशन अटैच नहीं होता। आज एक बाप अपने बच्चों के साथ बैठता है डाइनिंग टेबल पर, ओके, खाना खाने के लिए, वो अपने फोन्स पर बैठे रहेंगे तो मतलब ही क्या बना साथ में बैठ के वो तो गलत बात है। वो हमें लगता है, बच्चों को नहीं लगता है। बच्चों को लगता है कि आप अपना काम करो, हम तो गेम खेल रहे हैं। तो सब कुछ अपना हमें भी टाइम कुछ होता ना है। कुछ अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। ओके, हम एक जगह बात कर रहे हैं राम के मंदिर की, हनुमान की भक्ति की। ओके, और यहाँ पर हम अगर वही इमोशन से दूर भागते रहेंगे बिकॉज ऑफ AI या बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक वी आर डूइंग अ डिससर्विस टू सोसाइटी। मगर आप AI और टेक्नोलॉजी से हनुमान के पास भी आ सकते हैं। मैं बहुत करीब जा चुका हूँ उनकी, मुझे हर चीज़ का ज्ञान है। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं कई बार उनको हनुमान बना के उनसे सवाल पूछता हूँ जो नॉर्मल लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। हनुमान के साथ तो मेरा रिश्ता दिल का है, बट So I don't know about that. I just know हर चीज का बैलेंस होता है, हर चीज मॉडरेशन में अच्छा है। ये देखिए 3:2 चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये AI है और विद्युत भाई से हम बिल्कुल Right here. program for a replica of me. It's amazing. It's different. लेकिन उससे पहले एक अच्छी मूवी क्रैक हुई है और जिसमें से सबके अपने अपने क्रैक पॉइंट्स हैं और स्टंट्स बहुत अच्छे हैं, नेक्स्ट लेवल है। और वही एक नेक्स्ट लेवल एक वीडियो गेम के थ्रू आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। डोंट मिस दैट वीडियो गेम एंड डोंट मिस दिस क्रैक एंड देन द पीपल सिटिंग, दे हैव रियली वर्कड हार्ड। चोटें आई हैं, बहुत सारी तकलीफें हुई हैं, लेकिन जब खून पसीना बहाते हैं तो कहते हैं ना, असली रंग मेहनत का निखर के आता है। वो आपको बहुत बढ़िया। दिखाई देगा। Thank you.